हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीक में हमारा मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है, कैसा हम इंडेक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी का। अभी हमने, अगर आप ध्यान देंगे, हमने टाइम फ्रेम ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, उस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक बना था, उसका फॉलोअप करने कंटिन्यूस आपका थ्री कैंडल्स बन चुके थे। काफ़ी ज़्यादा बेयरिश कैंडल बन रहा है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आएगा, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि मार्केट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट हमारा कहाँ तक जा सकता है। तो बहुत सिंपल, अगर हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको अगर आप कई बार हम यूज़ करते हैं फॉर रिट्रेसमेंट पर्पस की, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो सिंपल, अगर आप फिबो टूल का यूज़ करते हैं लास्ट यहाँ से लेकर और स्विंग लो से स्विंग हाई तक, तो अगर आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे जो है इस लेवल को, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, 23.60%, इसको ब्रेक किया। और ब्रेक करके आप देखेंगे लास्ट 1 2 3 अटेम्प्ट किया था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था, इसने ब्रेक किया। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, दैट इज दिस वन, जो कौन सा लगेगा 38.20 लेवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपका परसेंटेज आ रहा है, जो कि है 4346। ये लेवल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर इस लेवल को भी बैंक निफ्टी अब ब्रेक करता है, देन आप फर्दर आप डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब मार्केट बुल्स में होता है, देखिए जब मार्केट हमेशा अपवर्ड होता है तो एक रिट्रेसमेंट बनता है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक होता है? रिट्रेसमेंट आपका 38% या 50% तक का रिट्रेसमेंट होता है। तो अभी आप इसके बाद जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट का लेवल दैट इज 38.20%, इसका अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करता है, देन नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल का आपका 60% का और 50% का रिट्रेसमेंट लेवल आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल दैट इज 42,524 का लेवल, ये आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल का नंबर है। तो दो ही नंबर आपका इंपॉर्टेंट है इस वीक में, 43,436। ये नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जा रहा है, देन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप 50% रिट्रेसमेंट लेवल को टच कर सकते हो, और इसका फर्दर मार्केट आपका डाउनवर्ड या अपवर्ड या मूवमेंट की स्टार्टिंग करेगा। सेकंड थिंग, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मूविंग एवरेजेस यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में क्या है कि लेवल्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो रहे हैं और मार्केट बार बार ब्रेक कर रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मूविंग एवरेजेस का यूज़ करें, 50 डेज मूविंग एवरेज अगर यूज़ करेंगे, तो 50 डेज मूविंग एवरेज देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, 15 डेज मूविंग बहुत ही नीचे दिख रहा है। ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर आप देखें 50 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ पर आप देखेंगे 42,000 के आसपास का मिल रहा है। क्लियर? तो ये आपका मूविंग डे एवरेज हो रहा है 50 डेज़ का। तो यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट जो यहाँ तक आए, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे, तो 20 डेज मूविंग एवरेज भी एज एक डायनेमिक सपोर्ट काम करता है। तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पर प्लेस है। दैट मीन जहाँ पे आपका, अगर आप ध्यान देंगे, जो हम रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ कर रहे थे फिबो रिट्रेसमेंट लेवल, वहाँ पे जो 43,336 का नंबर जो आ रहा था, वहाँ पर अगेन सेम उसी लेवल के आसपास जो है आपका ये भी नंबर आ रहा है, मतलब जो 20 डेज मूविंग एवरेज ऑन वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर ये। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क करेगा, और इसको फिर ब्रेक करेगा तो फिर आपको मूविंग एवरेज के हिसाब से फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा दैट इज 50 डेज मूविंग एवरेज, जो कि ये लेवल है। तो ये काफ़ी क्रूशियल आपका होने वाला है इस वीक में। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी हमारा कैसे बनना है। तो सिंपली चार्ट फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल दिखेगा कि लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान होगा, मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, दैट इज जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप ध्यान दोगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सेम एग्जैक्ट फॉर्मेशन हुआ, उसी फॉर्मेशन के बाद इसने ब्रेकआउट किया, और उसके कंडीशन क्या बताई थी कि मार्केट जो है इस लेवल के आसपास में, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में इसी लेवल मार्केट जो है मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो वापस मार्केट आया था, फिर मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट इसी लेवल को ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, 1 2 3 4 टाइम ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे मार्केट यहाँ पे समय बिताएगा, समय बिताने के बाद ही मार्केट जो फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। तो आप फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ और उसको ब्रेकडाउन दिया, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग डेज जो है मार्केट ऑलमोस्ट इस जोन में रहा, वो सब ब्रेकडाउन किया। जिसका ब्रेकडाउन करना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आपका लेवल कौन सा है? वो लेवल आपका ये वाला, दिस वन इज योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज योर 43,390। इसको अगर आप राउंड लेवल में करें तो ये नंबर आपको, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर ये है, यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट मिलने वाला है। तो अभी भी मार्केट में इतना स्पेस बचा हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट ने काफ़ी समय यहाँ पर लगाया था। दैट मीन्स अगर मार्केट काफ़ी समय यहाँ पर लगा था, ये काफ़ी जोन पूरा जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने वाला है। तो यहाँ इसके फॉलोअप कैंडल के बाद मार्केट जो इस जोन तक जा, मतलब ये लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, अगर इसको ब्रेक करेगा फिर बड़ा फॉल आपको देखने को मिले। तो यहाँ तक आप एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट आकर फिर मार्केट वापस अपसाइड के डायरेक्शन पकड़ सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम फिबो टूल का यूज़ करते हैं, तो अगर यहाँ फिबो टूल का यूज़ करेंगे तो सिंपल आपको देखेगा कि मार्केट जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा, कि मार्केट में क्या किया, मार्केट अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि मार्केट का जो लेवल था
ये आपका 61.80 लेवल 44,500 इसको ब्रेक डाउन कर दिया, जो कई बार अटेम्प्ट करा था ब्रेक नहीं कर पाया था, इसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज 28.60% जो है ये लेवल है, दैट इज 44,000 के आसपास का लेवल है। तो काफ़ी जो कि नॉर्मली कितना पॉइंट दूर है, 200 पॉइंट्स यहाँ से दूर है, तो इस लेवल को भी इजीली टच कर सकता है। और उसके बाद फिर जो 100% रिट्रेसमेंट लेवल है ये नंबर 43,341 का लेवल, यहाँ तक मार्केट इजीली टच कर सकता है। तो इस की लेवल को आपको वॉच आउट करना है। 44,000 का अगर इसने होल्ड नहीं किया तो फिर इजीली यहाँ तक मार्केट आ जाए। इस वीक में आपको बहुत केयरफुल होकर, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो आराम से अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकें, और प्रॉफिट्स को ट्रेल करना लॉक करते मत भूलें, क्योंकि लॉक करना प्रॉफिट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी के हमारे लेवल्स के बारे में। ना बात करते हैं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर हम कैसे हम ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। ना बात करते हैं मंडे को ट्रेडिंग प्लान कैसे हमको प्लान करना है। मंडे का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, और थीटा डीके का मेनली रोल होने वाला है। क्योंकि होना क्या है, मार्केट देखिए अब मार्केट 2 दिन क्लोज है, फिर मंडे को मार्केट ओपन होगा, मंडे को मार्केट ओपन हो फिर मार्केट जो है क्लोज हो जाएगा। तो ट्यूसडे को जो है मार्केट क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, केवल थीटा डीके का ही प्ले होना है। इस कंडीशन में मार्केट को साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी जब लंबा वीकेंड पड़ता है तो इसमें थीटा डीके का बेनिफिट लिया जाता है, तो मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, जिससे कि ऑप्शंस के प्रीमियम जो है मेल्ट हो और ऑप्शंस राइटर है उनको ज़्यादा पैसा मिले। सेम चीज़ वही देखने को मिल सकता है कि मार्केट फिर से साइडवेज हो सकता है। मैंने डिस्कस करेंगे अगर इंपॉर्टेंट लेवल को, अगर आप देखेंगे मार्केट एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे बढ़ रहा है और लोअर लोज का फॉर्मेशन करते जा रहा है। जब तक लोअर लोज का फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जब तक लोअर लोज का फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होता तब तक आपको सेल ऑन राइज की रणनीति जो है यूज़ करनी है। मार्केट जब भी ऊपर आप सेल करें, और जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, यानी लोअर लोज का लगना बंद हो जाएगा और हायर हाइज लगने शुरू हो जाएंगे, या हायर लोज लगने शुरू हो जाएंगे, उस केस में क्या करना है, तब आपको अपने पोजीशंस को फिर आपको बाय ऑन डिप की रणनीति आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो अभी आपको मार्केट जो कंप्लीटली बाय ऑन डिप की मोड में चल रहा है, तो उसी की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो लेवल उसको ब्रीच कर दिया। जो इंपॉर्टेंट लेवल था इस लेवल को इजीली ब्रीच कर दिया। 44,300 का लेवल था, इसको ब्रीच कर दिया। ब्रीच करने में मार्केट नीचे आया। अब मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का निकल का है दैट इज 44,000 का लेवल। ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली इसके आसपास मिलता है तो एक बाउंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली एक बाउंस के लिए छोटा सा स्कैल्प ट्रेड यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस करके फिर मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है मार्केट का। बात करते हैं अगर बाइंग साइड के लिए, तो बाइंग साइड में आपको मार्केट का सेंटीमेंट आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो बाइंग साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर भी मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, ध्यान रखिएगा 44,400 के लेवल को क्रॉस करता है, काफ़ी क्रूशियल लेवल है ये आपका 4400 के लेवल को। अगर इस लेवल को क्रॉस करे, क्योंकि हर लेवल पर आपको देखेंगे ये सारे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अगर इस लेवल का ऊपर निकलता है तो आपको टारगेट फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो सेकंड टारगेट यहाँ होना चाहिए, और इसके ऊपर निकलता थर्ड टारगेट यहाँ होना चाहिए। तो आपको छोटे छोटे लेवल में टारगेट बुक करने पड़ेगा इसके ऊपर निकलता है तो। अदरवाइज मार्केट अगर इसके ध्यान, क्वांटिटी साइज यहाँ पे मस्ट बी लो, क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी, क्वांटिटी साइज मस्ट बी लो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंस हर लेवल पर अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाएगा तो उसको सेल ऑफ का प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो उसको आपको ध्यान रखते हुए आपको केवल क्वांटिटी लो रखना है। अगर इस बीच में फिर से अगर मार्केट फंसता है तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना, आपको वेट करना है, केवल वेट करेंगे और मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करता है, देन आपको इसको ट्रेड लेना है, ताकि आपको एटलीस्ट जो एसल हंटिंग हो रही है उससे आप बच पाए और कैपिटल आपका प्रोटेक्ट हो पाए। क्लियर। तो इसको ध्यान रख के आपको ट्रेड प्लान करना, और इसके बीच में ओपन करते आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, केवल आपको वेट करना तब तक जब मार्केट जब तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना कर ले। क्लियर। आई होप आपको बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल भी सारे क्लियर हो गए होंगे ना। डिस्कस करते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में कि निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। ना गाइस निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हमने वीकली टाइम फ्रेम को ओपन कर लिया है। आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में अब जाके मार्केट जब से यहाँ से 16,800 से जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहाँ से जाके अब जाके कुछ एक करेक्शन टाइप का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्लियर। लास्ट टाइम अगर आप देखें शूटिंग स्टार का पैटर्न क्रिएट हुआ था, उसका कंटिन्यूस 3 राइट कैंडल बन चुकी हैं, मार्केट नीचे कंटिन्यूस आ रहा है। तो अब ये जाहिर सी बात है मार्केट में जब एक लंबा रन होता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट भी बनता है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक होता है ये देखने वाली काफी दिलचस्प है, कहाँ तक रिट्रेसमेंट होता है फिर उसका मार्केट रिवर्स देता है। तो रिट्रेसमेंट के लेवल की बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट के लेवल से कहाँ रिट्रेसमेंट होता है, तो अगर हम फिवो टूल को यहाँ पे यूज करते हैं तो सिंपली आपको देखेगा कि मार्केट ने अभी जो रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है दैट इज 23.60 लेवल, जो कि है 19,229 का लेवल। क्लियर। यहाँ तक मार्केट जो है रिट्रेसमेंट पहला लेवल रिट्रेसमेंट का है। अगर इसके हम मार्केट यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट नहीं लेता है तो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट का लेवल दैट इज 38.20, जो कि है 18,770 का लेवल। दैट मीन्स आपको दो लेवल्स को क्लियर कट आपको विजिबल हो कि फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेगा और अदरवाइज सेकंड लेवल आपको यहाँ पे सपोर्ट मिला है।
तो आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट जितने भी बुल्स बने हुए थे वो आप वेट करें मार्केट को प्रॉपर रिटेस्टमेंट का, इस लेवल पर रिटेस्ट होकर मार्केट होल्ड करता है या इस लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट होल्ड करता है, फिर आपको एक फिर लॉन्ग की पोजीशन आपको बनाने लेगी। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये इस हफ्ते वीक में क्लोज ब्रेक करता है 19,229 ब्रेक करता है, ब्रेक नहीं कर पाता। अगर ब्रेक कर देगा फिर आपको इस लेवल का ट्रेड प्लान करना है। बाय साइड का आपको ट्रेड अभी आपको नहीं लेना है जब तक मार्केट एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट करके मार्केट एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट ना, इस लेवल पे चाहे बुलिश कैंडल क्रिएट करे, यहाँ पे बुलिश कैंडल क्रिएट करे। जब एक बुलिश कैंडल क्रिएट करेंगे देन हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदर ट्रेड प्लान हम नहीं करेंगे। क्लियर। ये तो निफ्टी की आपके वीकली टाइम फ्रेम की बात। चलिए बात करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी क्या कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे? तो सेम अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी डेली टाइम फ्रेम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा जो बैंक निफ्टी में क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना उसका ब्रेकडाउन हुआ। अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में अभी कुछ उस तरह का फॉर्मेशन हुआ नहीं है कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रेंड लाइन चल रही है। क्लियर। लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन ताकि आपको आइडिया क्लियर लगे कि हाँ ट्रेंड लाइन चल रही है। यहाँ पे सिंपली हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान दें एक बहुत ही क्रूशियल ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसका निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। क्लियर। डेली टाइम फ्रेम पे अब ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था? इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का लेवल है दैट इज दिस वन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,288 का लेवल। ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि आप मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ये लेवल काफ़ी जो फॉर्मेशन आपका बैंक निफ्टी में हो चुका है और उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल चुका है। सेम चीज़ निफ्टी में आपको देखेंगे कि एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 19,288 का लेवल। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है निफ्टी देन आपको ब्रेकडाउन कंफर्म है और फिर मार्केट जो है 18,800 तक जा सकता है। ध्यान रखिए 18,800 तक लेवल को फिर से मार्केट जो है टच कर सकता है। ठीक है। अगर यहाँ तक मार्केट आता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मार्केट को फिर से बिलोंग करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रन हो चुका है, सभी लोग वेट कर रहे हैं इसको मार्केट रिट्रेस हो फिर आप बाइंग कर प्लान कर सके। तो उसके लिए आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलने वाले। क्लियर। ये तो बात हमारे डेली टाइम फ्रेम की। ना अगर आप डिस्कस कर लेते हैं मंडे को ट्रेडिंग कैसे प्लान करना है, तो फॉर दैट सिंपली हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स। जैसे ही चार्ट को कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट्स देन हमको बहुत सारे लेवल्स क्लियर होंगे। क्लियर। अगर आप ध्यान देंगे बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, निफ्टी ने उस लेवल को ब्रेक डाउन किया। निफ्टी में ये लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट, इस लेवल को 19,450 से लेकर 19,420 तक 19,430 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के बाद अगर मार्केट कल जो है ध्यान रखिए कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सिंपली गैप डाउन ओपन होता है या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्केट जो इस लेवल को टच करने के लिए कोशिश करेगा, या अगर मार्केट गैप डाउन होता है वापस मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करता है और फिर रिट्रेस करके जब नीचे आता है फिर यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और टारगेट आपका यहाँ तक होने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्टली यहाँ तक जा रहा है तो आपको पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट ये आपको रिस्क क्रिएट करेगा। प्रॉपर अगर यहाँ तक जाना है तो सिंपली आपको यहाँ से एक पुल बैक लेगा फिर मार्केट को नीचे जाना है, तो उसके में आपको वेट करना पड़ेगा। बात करते हैं लॉन्ग की, लॉन्ग का ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे, तो लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आपको लेवल ध्यान रखो 19,475 का लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, ध्यान अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलता है देन आप इसको बिलोंग कर सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ तक 19,550 तक का टारगेट आपको देखने को, मतलब छोटा सा स्कैल्प ट्रेड देखने को आपको मिलने वाला है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो 19,600 और 19,650 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर ध्यान है कि अगर इस बीच में मार्केट हमारा ओपन होता है तो इस बीच में अगर मार्केट ओपन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वेट करना है। ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट इसमें ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो मार्केट जो है आपका ऐसा ले जाएगा दोनों ही साइड से, तो काफ़ी क्रूशियल आपका होने वाला है। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके इस वीक के बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तो टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ।